और अब खबर उस ऐतिहासिक जीत की जिसका गवाह पूरी दुनिया बनी। जी हां, 2 दशक के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में अंग्रेजों को उनके ही घर में वनडे सीरीज में परास्त करके इतिहास ही रच दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ नाबाद 143 रनों की जो पारी है, क्रिकेट फैंस कभी भूल नहीं पाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 वनडे मैच के सीरीज में पहला मैच 7 विकेट से जीता, दूसरा 88 रनों से जीता। सीरीज पर तो अजय बढ़त बना ही ली है इन धाकड़ महिलाओं ने। और हमारे साथ इसी ऐतिहासिक जीत पर आपको बता दें, शेयर करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ निखिल शर्मा जी, स्पोर्ट्स कमेंटेटर और ऑथर हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हरणी राणा, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या जीत थी निखिल जी, अगर देखा जाए पिछले साल की हार का क्या बदला लिया है टीम इंडिया ने जबरदस्त तरीके से, क्या कहेंगे आप? अच्छे फॉर्म में है। जिस तरह से ये 2 वनडे खेले हैं, इंग्लैंड को शायद समझ ही नहीं आया होगा कि उनका उनका सामना कैसी टीम से हुआ है। अगर आप पिछले मैच की बात करें तो स्मृति मंदाना बहुत चल गई थी, और इस मैच के अंदर हरमनप्रीत कौर का शानदार शतक है। ऑफ कोर्स देखिए कि हमारे जो शुरुआती बल्लेबाज हैं वही काफी अच्छा कर रहे हैं। स्मृति मंदाना हो, शेफाली वर्मा हो, हरलीन देओल हो, यस्तिका भाटिया हो, सारे के सारे हर मैच में मैं ये स्कोर देख रहा हूं उनके, हर मैच में दो तीन बल्लेबाज चलते हैं। और उसके बाद ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। हमारी लेजेंडरी झूलन गोस्वामी जो इस सीरीज के बाद रिटायर हो जाएंगी, उनको एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहने का 3-0 के लिए जाना है अब हमारी टीम को। और मैं मानता हूं कि जिस तरह क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट टीम खेल रही है, ये 3-0 भी हो सकता है। ऐतिहासिक तो है ही है, और भी उस पर 4 चांद लग जाएंगे आगे। जी बिल्कुल, पिछला साल भी याद है जब टीम इंडिया हारी थी, जब सीरीज के लिए गई थी, तब काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी टीम इंडिया को। लेकिन इस बार जिस आक्रामकता से टीम इंडिया ने खेला, पहले ही मैच से अगर आप रुख देखें, और साफ तौर पर यहाँ पे जो हमारे बल्लेबाज हैं, साथ ही साथ जो गेंदबाज हैं, निश्चित तौर पर सबकी यहाँ पर काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ पर चर्चा अगर करें कि क्या कप्तानी पारी खेली हरमनप्रीत कौर ने, नाबाद 143 रन, पसीने छूट गए इंग्लैंड के खिलाड़ियों के रन बनाते बनाते। नहीं, बिल्कुल। हरमनप्रीत की तो जो इनिंग्स थी वो तो कमाल की इनिंग्स थी। वैसे अगर अगर हम देखें उनको अब, अपनी नेचुरल गेम खेल रही हैं। ऐसे कभी कभी लगता था थोड़ा दबाव में आके थोड़ा वॉचफुल हैं, थोड़ा देख रही हैं जितने भी वनडेज हुए हैं, बट अब ऐसा लग रहा है कि वो अपने नेचुरल लय में आ रही हैं। उनको ये भी मालूम है कि बाई चांस अगर मैं फेल हुई तो स्मृति है या हरलीन है, काफी लोग हैं जो इस इनिंग्स को संभाल सकते हैं। तो उसके लिए वो जाके अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ, जो उनकी गेम है, अग्रेसिव गेम है, शॉट मेकिंग गेम है, रिस्क टेकिंग गेम है, और उतना तो उनके पास स्किल है ही है कि वो किसी भी बॉलिंग अटैक को वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में कॉन्फिडेंस के साथ अग्रेसिवली खेल सकती हैं। और वही उन्होंने किया। और जब उनकी पारी चलने लगती है तो उसके बाद तो वो एक नजारा ही है। जिस तरह से, जितनी कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा लगता है कि वो हर बॉल के ऊपर ही मैक्सिमम रन गेन कर सकती हैं। तो कल की पारी तो बहुत ही अच्छी खेली थी। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि रेणुका सिंह की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, 4 विकेटें उन्होंने चटकाई, और उसकी वजह से इंग्लैंड कभी उस टोटल की चेस के अंदर ही नहीं था। नहीं तो ऐसा हो सकता था एक दो बारी कि थोड़ा सा इंग्लैंड गेम में आने की कोशिश कर रहा था, बट रेणुका सिंह भी काफी अच्छा खेली कल। जी बिल्कुल, लेकिन रेणुका सिंह ने, देखिए, विकेट काफी ज्यादा लिया, जितने खिलाड़ी थे सबसे ज्यादा विकेट रेणुका सिंह ने लिया। लेकिन अगर इकोनॉमी रेट की बात करें तो वहां पर वो थोड़ी महंगी साबित हुई हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पूरे 10 ओवर उनसे फेंकवाया गया, और लगभग 5 दशमलव कुछ के ओवर से लगभग 6 रन प्रति ओवर वो दे बैठी हैं। लेकिन फिर भी विकेट मिल जाता है तो सब कुछ इधर उधर रह जाता है। जी, वनडे के अंदर क्या है कि आजकल रन जो हैं वो 300 से ऊपर ही बनते हैं। अगर आपने अच्छी बैटिंग की है और 300 के ऊपर रन है, तो आपको रन्स की इतनी चिंता नहीं है। अगर उनके लगातार विकेट्स जा रही हैं ओपोनेंट्स के, तो आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। वैसे तो अगर आप देखें तो हेमलता की बॉलिंग काफी अच्छी थी, ओवर ज्यादा नहीं दिए गए उनको, बट 2 विकेट्स उन्होंने भी चटकाई 6 रन देकर, तो वो भी काफी अच्छी बॉलिंग थी। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर लगातार अंतराल के अंदर रेणुका ने जो विकेट्स ली वो काफी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थी। इंग्लैंड सेटल नहीं हो पाया,
और हरलीन हो गई, स्मृति हो गई, बैटिंग के टाइम पे तो उन्होंने भी काफी अच्छा कमाल दिखाया। दोनों की अच्छी जी। साझेदारी थी हरमनप्रीत के साथ। तो ये तो कमाल ही हो गया है। एक ऐतिहासिक विक्ट्री है इंडिया के लिए, जीत है इंडिया के लिए इंग्लैंड में। जो हम लोग ट्रेडिशनली बहुत अच्छे ट्रैवलर्स नहीं है, जब भी हम जाते हैं तो इतना अच्छा नहीं खेलते। पर ये क्रिकेट टीम स्पेशल है। ये जो इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम अभी की है वो स्पेशल है। काफी सालों से काफी पास आते हैं इवन बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर। अभी वो एक जो एक बिग लीग बोलते हैं जिसे अंग्रेजी के अंदर, वो नहीं ले पाई है। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये टीम स्टेप अप हो रही है कुछ बड़ा करने के लिए। जी बिल्कुल, और स्पेशल टीम है, आक्रामक भी काफी दिखाई देती है। जो बॉडी लैंग्वेज अगर आप देख रहे होंगे अभी मैच, तो बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। एक और खिलाड़ी जिसने बड़ी उपलब्धि हासिल की इस मैच में, वनडे मैच में, आपको बता दें सबसे तेज 3000 रन बनाने वाली स्मृति मंधाना भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और इतना ही नहीं, मंधाना शिखर धवन, विराट कोहली के बाद तीसरी भारतीय खिलाड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो निखिल जी। नहीं, देखिए इस टीम के अंदर जो आप कह रही हैं ना, एक आक्रामक रवैया अपनाया है। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट ओवरऑल देखें, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेंस क्रिकेट हो, वुमेन्स क्रिकेट हो, क्रिकेट क्रिकेट है। नया मॉडर्न डे स्पोर्ट, अग्रेसिव स्पोर्ट है। ये पुराने टाइम जैसा नहीं है कि आप 180, 220, 250 टाइप में बनाए। आजकल की जो टीमें हैं वो बाहर जाके अग्रेसिव क्रिकेट खेलती हैं, अपने मन की क्रिकेट खेलती हैं। और एक बारी बोर्ड के ऊपर रन्स आ जाए तो उसके बाद बॉलिंग यूनिट का काम यही होता है कि उसको डिफेंड करना। स्मृति मंदाना की जहां तक बात करें, क्या ही बोले उनके बारे में। जितने भी सुपरलेटिव्स बोलते हैं उनके लिए कम है। जिस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं और जिस स्टाइल से वो करती हैं, इतनी स्टाइलिश बैट्समैन है। और उस स्टाइल के साथ साथ में वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड येट जिस तरह से वो इम्प्रोवाइज करती हैं बॉल के बेसिस पे, बॉलर के बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस में, वो सराहनीय तारीफ है। बहुत सराहनीय तारीफ है। ये इंडियन क्रिकेट टीम, जैसे मैंने आपको बोला, एक थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ गया है सब लड़कियों के अंदर। सबके पास अब काफी सारे मैच हो गए हैं। झूलन गोस्वामी की बात करें तो खैर वो तो 203 मैच खेल चुकी हैं, ओडीआई हो तो काफी मैच वो खेल चुकी हैं। पर बाकी सारी टीम के पास भी बहुत सारे जी एक्सपीरियंस है। और जब एक्सपीरियंस होता है ना, तब आपको मालूम है कहीं कहाँ जाकर क्या करना है, किस वक्त करना है, क्या सिचुएशन है, क्या ग्राउंड कंडीशंस है। तो वो काफी फर्क पड़ता है उसका। जी बिल्कुल निखिल जी, आपने सही कहा कि जब अनुभव आता है उसी के साथ जो निखार है गेम का वो अपने आप सुधर जाता है। और हमारे साथ हरिणी राणा जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से लाइव नहीं जुड़ पाए। हरिणी जी, क्या उम्दा प्रदर्शन किया भारतीय महिला खिलाड़ियों ने? बिल्कुल काफी सराहनीय परफॉर्मेंस रहा है इंडियन टीम का। और अगर आप देखें तो पहली मैच में भी वो जीत चुकी थी, तो काफी इम्प्रूवमेंट रहा है भारतीय महिला खिलाड़ियों का। और ये काफी इम्पोर्टेंट सीरीज भी थी, और इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में इस तरह से जीतना और जो परफॉर्मेंसेज इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने दिए हैं वो काफी अप्रिशिएटिव है। और ये भी जो कंडीशंस इंग्लैंड की रहती है वो हमेशा इजी नहीं रहती, पर उन कंडीशंस में खरा उतरना, उन कंडीशंस में अपने एक्सपीरियंस को अमल में डालना, वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और जिस तरह से अभी निखिल जी बोल रहे थे इन टर्म्स ऑफ the एक्सपीरियंस जो हमारी खिलाड़ियों के पास है, तो हमने जो एक जर्नी देखी है इनकी कोविड पैंडेमिक खत्म होने के बाद, जिस तरह से अलग अलग टूर्नामेंट्स खेल रही है महिला खिलाड़ियाँ, उनको अनुभव मिल रहा है, स्पेशली ओवरसीज कंडीशंस में जो हमारी वीक लिंक रही है हमेशा से, कि हम जब भी ओवरसीज जाते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी सराहनीय नहीं होता। पर आप देख रहे हैं जिस तरह से एक के बाद एक खिलाड़ी इंडिविजुअली भी परफॉर्म कर रही है और टीम एक साथ आकर भी परफॉर्म कर रही है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। स्पेशली जब आप बड़े टूर्नामेंट्स में खेलोगे तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी काम आएगा। और इसके पॉइंट्स भी काफ़ी क्रूशियल हो गए इंडियन टीम के लिए, क्योंकि आईसीसी चैंपियनशिप के लिए पॉइंट्स काउंट हो गए। जी हरिणी जी, अगर बात की जाए प्लेयर्स की, क्या लगता है कि सुधार की कोई गुंजाइश है, कहीं कोई कमी रह गई थी क्या?
सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें हमारी इंडिविजुअल प्लेयर्स जिस तरह से स्मृति मंदाना अगर आप कहे या बाकी बैटिंग लाइनअप भी कहे तो ये इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को बिल्ड कर रही है उसके ऊपर और काम करती जाए। आई थिंक सबसे बड़ी क्रिटिकल बात ये होती है हमने शायद कहीं लाइव की है आपके साथ भी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी जब महिला T20 वर्ल्ड कप था 2020 में हम फाइनल में पहुंचे थे और हमारे आई थिंक टेक्निकली हमारी कंडीशंस इतनी ये नहीं थी जितनी हम मेंटली सॉर्ट ऑफ ये फाइनल सिचुएशन में आके हार गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो परफॉर्मेंसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए क्योंकि उसी के ऊपर उन्होंने काम करना है और ये जो एक्सपीरियंसेस उन्हें मिलते रहेंगे जैसे आप टॉप 3 टीम्स के खिलाफ खेलते रहो, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इन टीम्स के खिलाफ जब आप खेलोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको टफ कंडीशंस में किस तरह से आपको काउंटर अटैक करना है और किस तरह से हार के बाद वापस जीतना है। तो ये काफी क्रिटिकल होगा स्पेशली जब इंडियन टीम को आईसीसी टूर्नामेंट्स और विश्व कप जैसे टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करना होगा। ही सारे एक्सपीरियंसेस इसके ऊपर और काम करके आगे बढ़ के इंडियन टीम शायद जो एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो हमें इल्यूड कर रही है वो जीत पाएगी अगर ये कंसिस्टेंटली ऐसे ही परफॉर्म करती रही तो। जी बिल्कुल, और आशा भी यही करते हैं कि वो ट्रॉफी भी ये जो धुरंधर हैं हमारे वो जीत के लाएं। निखिल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर झूलन गोस्वामी की बात की जाए, हालांकि एक भी विकेट उनको नहीं मिला इस मैच में, वो थोड़ी निराशाजनक बात थी क्योंकि वो जाने वाली हैं इस सीरीज के बाद, वो संन्यास ले लेंगी। यादगार शानदार जीत के साथ उनकी ये विदाई है और लॉर्ड्स का मैदान भी होगा क्योंकि तीसरा मैच वहीं पर होने वाला है। सीरीज पर जीत, एक खिलाड़ी को इससे अच्छी और क्या ही विदाई मिल सकती है। स्वामी भारत के इतिहास के अंदर हमारी सबसे सर्वप्रिय एथलीट और क्रिकेटर जब मानी जाएंगी, उनका जो सर्विस टू द नेशन है वो अनपैरेलल्ड है। इतने मैचेस वो खेले हैं, इतने साल वो खेली हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडेज तो ऑफ कोर्स वो काफी सारी खेली हैं और अब ओडीआईज भी काफी खेली हैं। उनकी परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान ना दें। आई थिंक वो ये सोच रही होंगी कि टीम इंडिया जीतनी चाहिए। मेरे पास एक जॉब है, वो जॉब है कि मेरे पास जो भी रन्स हैं वो मुझे डिफेंड करने हैं या दूसरी टीम को, दूसरे पक्ष को मुझे ज्यादा रन बनाने नहीं देने। पिछले मैच में अगर आप देखें तो सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था और झूलन ने भी किया था उसके अंदर। अब लॉर्ड्स का मैदान है, आइकॉनिक मैदान है, इस पे इंडिया को फोकस करना है 3-0 विन के लिए। और अगर इंडिया 3-0 विन लाती है तो आई एम श्योर कि झूलन गोस्वामी को वो बात, उनके पर्सनल जो गोल्स हैं, अगर उनको विकेटें मिलती हैं 2, 3, 4, 5 मिली तो सोने पे सुहागा, बट अगर नहीं भी मिलती, अगर 3-0 इंडिया जीतती है तो वो ये सोच के जाएंगी कि हाँ, मैंने जो जो जॉब की थी, और उन्होंने काफी कठिन वक्त भी देखा होगा इस इंडियन टीम के साथ। बिल्कुल, आज की डेट में उनको ये आश्वासन रहेगा कि ये इंडियन टीम रेडी है मेरे बाद भी विश्व की सबसे बड़ी टीमों के साथ खेलने के लिए। तो आई थिंक मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा झूलन गोस्वामी को उनकी सर्विस के लिए, बट आई थिंक वो अभी भी उनके माइंड में यही रहेगा कि 3-0 करना है, इंग्लैंड से मैं वापस जाऊंगी, तो वो मेरा गोल रहेगा। इंडियन टीम इज इन सेफ हैंड्स उनके हिसाब से। जी हरिणी जी, आपसे जानना चाहूंगी, झूलन गोस्वामी जब टीम में नहीं रहेंगी, संन्यास ले लेंगी, तो जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो गेंदबाज हैं, किस तरीके से, अगर मोटिवेशन की बात करें या फिर क्या कुछ एक आखिरी मैच रहेगा उनसे सीखने के लिए, मिस करेंगे खिलाड़ी उन्हें? झूलन गोस्वामी को देखे तो क्रिकेट के रिकॉर्ड को छोड़ के उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका एक रोल रहा है इंडियन क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट में। जिस तरह से उन्होंने इतने सालों एक सर्विस दी है इंडियन टीम को, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बड़े मैचेस हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, झूलन गोस्वामी हमेशा कंसिस्टेंटली इंडियन टीम को परफॉर्मेंस और मैच विनिंग परफॉर्मेंस देती रही है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है और स्पेशली जो एक जिस तरह से उनकी एक पर्सनालिटी है, जिन्होंने अपने आप को कैरी किया है इतने सालों से, तो वो कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल भी है ये युवा खिलाड़ियों के लिए कि आप और उनकी जो पर्सनल स्टोरी रही है वो इजी नहीं रही है। जिस समय से उन्होंने शुरुआत की और अब इस मुकाम पे जब वो पहुंची है, तो वो एक जर्नी भी काफी डिफिकल्ट रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हाँ मैं मानती हूँ कि वो एक प्लेयर की तरह नहीं खेलेगी, पर कहीं ना कहीं वो हमेशा टीम के साथ जुड़ी रहेगी, एज अ मेंटोर गाइड करती रहेगी। क्योंकि अगर आप झूलन गोस्वामी को जानते हो, जो मैंने
इंडियन टीम के साथ टूर्स किया है, तो उनका रूम हमेशा खुला रहता है। अगर किसी यंगस्टर्स को कुछ जानना है, कुछ सवाल है, कुछ मन में दुविधाएं है, तो झूलन गोस्वामी हमेशा अप्रोचेबल रही है ये युवा खिलाड़ियों के लिए। तो वो उनकी एक बड़ी खूबी रही है और वो चाहे वो टीम में हो ना हो, युवा खिलाड़ियों के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगी। और उनका कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि प्लेयर के नाते तो नहीं, पर एक मेंटोर के नाते जो इन खिलाड़ियों को वो प्रोत्साहन करेगी, वो काफी क्रिटिकल रहेगा। जब उनकी ये एक इनिंग्स खत्म हो रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी एक दूसरी इनिंग्स भी शुरू होगी, जहां वो अपना पूरा अनुभव युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेगी। और बिल्कुल जिस तरीके से उनका योगदान रहा है भारतीय क्रिकेट में, वो भी एक तरीके से जो खिलाड़ी हमारे वो उससे सीख लेते रहेंगे। फिलहाल हरिणी और निखिल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ऐतिहासिक जीत पर, इस कीर्तिमान पर बातचीत करने के लिए।